और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है और कुछ देर में इस बात का ऐलान वो कर सकते हैं। 3 बजे का वक्त तय हुआ था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे और आपको याद होगा कि 4 बजे का वक्त उनका राज्यपाल से मिलने का है। हालांकि बहुत ज्यादा फासला नहीं है, उनके आवास और राज्यपाल के आवास के बीच में कुछ मिनटों का फासला है। बड़ी खबर जो आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं कुछ देर के बाद। शनिवार की अगर आप पूरी एक्सरसाइज देखिए वो 7 घंटे वही जो है काफी सवाल लिए हुए थे अपने अंदर। जिस तरह से पर्यवेक्षक पहुंचते हैं, विधायकों को आनन फानन में बुलाया जाता है, 10 दिन का सत्र 6 दिन का हो जाता है, खत्म किया जाता है उसे, और उसके बाद सारे विधायकों से 1 to 1 होता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है और फिर कल अचानक से सीएम त्रिवेंद्र दिल्ली आते हैं, कई नेताओं से मुलाकात करते हैं और उसके बाद आज जब वो वापस गए और फिर एयरपोर्ट पे कार्यकर्ताओं का हुजूम और जो नारेबाजी हो रही थी उसके अंदर भी बहुत सारे मैसेजेस थे। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कुछ देर में इस्तीफा वो दे सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं और प्रदेश में एक सीएम और एक डिप्टी सीएम हो सकता है। चुनाव है और अगर आप उत्तराखंड की हिस्ट्री देखें, जब बदलाव किया गया है इस तरह का, सरकार हार जाती है। उस लिहाज से वो पार्टी, अगर कांग्रेस की हिस्ट्री देखें तो भी, बीजेपी की तो भी, उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर है अगर ऐसा होता है तो समीकरण बिठाने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्षेत्रीय भी और जातीय भी, जो कि उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तराखंड में नई सरकार और क्या बदलाव होंगे, नई सरकार के लिए क्या फॉर्मूले होंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम भी होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है। तो नेतृत्व का परिवर्तन अब तय है उत्तराखंड में और नई सरकार के लिए फॉर्मूला क्या है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक सीएम एक डिप्टी सीएम जो नाम चर्चा में है, सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक, धन सिंह रावत, अजय भट्ट, ये रेस में काफी आगे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और देखिए बहुत ज्यादा दिलचस्प ये है कि पूरा जो घटनाक्रम रहा वो लगातार अपने अंदर बहुत सारे सवाल लिए रहा। अब जो नाम चर्चा में हैं उनके लिए भी आपको थोड़ा सा समझना जरूरी हो। देखिए अगर उत्तराखंड की जब हम बात कर रहे हैं, सीएम और डिप्टी सीएम की जब बात हो रही है, सतपाल महाराज का नाम है लेकिन कांग्रेस को छोड़कर आए हैं भाजपा में, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या पार्टी उनका नाम तय कर सकती है। जाहिर है बीजेपी के आने से एक तरह से आधी सरकार, बीजेपी में आने से आधी सरकार कांग्रेस से आए हुए नए साथी ही चला रहे हैं, ऐसे आरोप लगते रहे। उस लिहाज से क्या रिस्क लिया जा सकता है, सतपाल महाराज के नाम पे चर्चा में है। रमेश पोखरियाल निशंक की जब हम बात करते हैं उनके पास पहले से ही अनुभव है, काफी बड़ा नाम है उत्तराखंड का जब हम बात करते हैं। लेकिन क्या ये हो सकता है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, मार्च का महीना जब हम कांग्रेस की सरकार को याद करते हैं काफी उठा पटक रहा और देखिए सबसे बड़ी बात जो है धन सिंह रावत, जब हम उनकी बात करते हैं, धन सिंह रावत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा और जो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण वो दोनों में फिट बैठते हैं। वो कैसे, वो आपको बताते हैं। जमीनी नेता माने जाते हैं, बेहद ही गंभीर माने जाते हैं, किसी तरह से फैसले लेने में देरी नहीं करते, शासन और प्रशासन पर कैसे पकड़ रखी जाए इसे बखूबी समझते हैं। उनकी सियासी राह में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो पहली बार विधायक है, ये एक कमी है। ऐसे में उन्हें आगे का अगला चुनाव लड़ने का जोखिम कहा जा रहा है कि क्या उठाया जाएगा नहीं, लेकिन हाँ गंभीर नेता है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण दोनों ही लिहाज से वो जो बैलेंस बनाने की जरूरत है, चुनावी साल है, वो उसमें फिट बैठते हैं, इसलिए उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, मार्च का ही महीना था जब कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, जब शासन में थी और हरीश रावत बदले गए थे, उठापटक हुआ था और ये भी मार्च का ही महीना है। जैसी चर्चाएं चल रही हैं बहुत ही मनहूस है फिर तो मार्च।
देखिए जीनत, अभी 3-3:30 बजे के बीच खुद मुख्यमंत्री प्रेस से मुखातिब होंगे और उसमें ये सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या कुछ घटनाक्रम 3 बजे के बाद होने वाला है। जो अभी तक आशंकाएं, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री 3 बजे या 3:30 बजे के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रिजाइन देने की बात कह सकते हैं और उसके बाद गवर्नर हाउस वो जा सकते हैं, वहाँ अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। जो अभी तक की बातचीत चल रही है, खुद बीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं मुन्ना सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने उनको अपने आवास के बाहर भेजा जहां पर तमाम मीडियाकर्मी इकट्ठा थे और उन्होंने ये जानकारी दी कि खुद मुख्यमंत्री आएंगे, 3:30 बजे वो प्रेस से मुखातिब होंगे। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी ऐड किया कि अभी भी मुख्यमंत्री की केंद्रीय नेतृत्व से लगातार बातचीत चल रही है और करीब 20 मिनट पहले उन्होंने कहा था कि कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुख्यमंत्री की एक बार फिर फोनिक बातचीत हुई है। तो यानी कि ये राजनीति है, अंतिम पल तक क्या कुछ होता है कुछ भी कयास नहीं लगाए जा सकते, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अभी जो मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की जा रही है। उधर धन सिंह रावत अपने श्रीनगर के दौरे पर थे, उनके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर वहां पर भेजा गया। हेलीकॉप्टर से वो देहरादून लैंड भी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बहुत सारे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, दिल्ली में भी 4 मंत्री 10 विधायक डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली में क्या हलचल है? केंद्रीय नेतृत्व से कल जिस तरीके से मुलाकात हुई, अब जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस बात को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही खुद केंद्रीय नेतृत्व को नाम सुझाया था कि धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया जाए अगर किसी तरह की कोई समस्या है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि एक बात और सामने आ रही है कि एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री पर भी सहमति जो है वो पार्टी आलाकमान ने जताई है और जो नाम, जो सूत्रों के मुताबिक नाम सामने है वो है पुष्कर सिंह धामी, उनके नाम को आगे बढ़ाया है। तो ये दोनों नाम जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ही बढ़ाया गया है इन नामों को। तो देखना होगा, हालांकि राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो तेजी से बदल रहा है। अगर आप देखें खासतौर पर उत्तराखंड में तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इन नामों की चर्चा जो है प्रमुखता से है और कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों लोगों को देहरादून बुलाया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी में एक प्रक्रिया है मुख्यमंत्री बदलने की और मुख्यमंत्री बनाने की। तो ऐसे में पूरी प्रक्रिया का पालन मंत्री बनाने की, तो ऐसे में पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। विधायक दल की बैठक होगी और उसमें फैसला होगा और फिर आगे जो भी प्रक्रियाएं हैं, पर्यवेक्षक जा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। 4 बजे का वक्त तय है मुलाकात का राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से। मैं आपके पास आती हूँ अनूप। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्योंकि अभी आपने अनूप को भी सुना, हेलीकॉप्टर से बुलाया जा रहा है। अब सवाल ये कि हमेशा अगर ये बदलाव होता है और जिन नामों की चर्चा है तो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और खास तौर से कुमाऊं और गढ़वाल का ख्याल रखा जाता है अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जब तय किए जाते हैं। क्या आप जमीन पर सुन पा रहे हैं वहां पर? कुछ नहीं होगा। देखिए जीनत, अभी की जो ब्रेकिंग है वो ये है कि जो धन सिंह रावत हैं जिनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया था वो अभी मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं। उनके साथ शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी मौजूद थे, तो इसके अलावा महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद थे। अभी धन सिंह रावत CM आवास में पहुंचे हैं और हो सकता है कि जो 3:30 बजे मुख्यमंत्री PC करने वाले हैं उसमें धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर और शायद इसी वजह से 3 बजे का वक्त तय किया गया हो कि इंतजार करें, क्योंकि मुख्यमंत्री तो काफी पहले पहुंच चुके थे और कहा जा रहा था कि वो राज्यपाल से मिलेंगे। लेकिन फिर क्या हम ये मान के चले कि इसी बात का इंतजार हो रहा था कि धन सिंह रावत पहले पहुंचे? बिल्कुल, जहां तक लगता है, क्योंकि शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी उनके साथ मौजूद हैं, महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद हैं जो खुद चमोली के दौरे पर उनके साथ थे। इसके साथ साथ धन सिंह रावत भी पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत संभावना है कि मुख्यमंत्री ने 3 से 3:30 बजे का जो समय चुना, शायद वो धन सिंह रावत के लिए वेट कर रहे थे कि धन सिंह रावत पहुंचेंगे और उसके बाद वो सार्वजनिक जो PC है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि इसमें शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी मौजूद हैं। तो यानी कि तीनों लोगों की लोकेशन पहले से फिक्स थी कि मदन कौशिक कहाँ होंगे, धन सिंह रावत कहाँ होंगे और एक साथ
सीएम आवास पहुंचेंगे, कितने बजे तक वो पहुंचेंगे और इसके अनुरूप 3 से 3:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आगे क्या कुछ होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ निर्भर करेगा। धन सिंह रावत की बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी आपसे बात करेंगे। एक बार अनूप के पास चलते हैं। अनूप, क्योंकि ये जानकारी आ रही थी कि 4 मंत्री, क्योंकि काफी विधायक और मंत्री जो डेरा डाले हुए थे, क्या सभी आ गए हैं या सिर्फ जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़ा आधार दिया गया कि शिकायत बहुत थी, नाराजगी बहुत थी और जो मुख्य आधार बताया जा रहा है, तो क्या सभी वापस आ गए? और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सरकार के हेलीकॉप्टर से पहुंचे धन सिंह रावत। बड़ी खबर, श्रीनगर भेजा गया था सरकारी हेलीकॉप्टर, सीएम की रेस में शामिल हैं धन सिंह रावत। उनके बारे में अभी हमने आपको जानकारी भी दी। पुष्कर सिंह धामी के लिए भी भेजा गया चॉपर, यानी कि सीएम और डिप्टी सीएम। जो बात हो रही थी लगभग उसी दिशा में जिस तरह की एक्सरसाइज हो रही है, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं धन सिंह रावत की, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, अगर ये नाम तय हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, रेस में शामिल हैं धन सिंह रावत, दोनों में वो फिट बैठते हैं। आगे चुनाव है, इस बात का ख्याल रखना होगा। बेहद गंभीर और जमीनी नेता माने जाते हैं। अच्छा, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि ज्यादातर विधायकों की राय शुमारी में भी वो पसंद हैं और खुद अभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी वो पसंद है, यानी कि उन्होंने भी, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ही उनका नाम जो है आगे किया। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार के हेलीकॉप्टर से जो है उन्हें भेजा गया, श्रीनगर भेजा गया था सरकारी हेलीकॉप्टर। यानी कि जिस तरह की एक्सरसाइज हो रही है, ये माना जा रहा है कि स्क्रिप्ट जो है प्रॉपर तैयार थी। मुख्यमंत्री जब दिल्ली से पहुंचे हैं देहरादून, उसके बाद से चर्चा उठी कि वो अभी ही जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने। फिर 4 बजे का वक्त तय हुआ। उसके बाद मुन्ना सिंह चौहान आते हैं। मीडिया का जमावड़ा, सूत्रों के हवाले से तमाम तरह की खबरें जब बाहर आने लगी, उसके बाद ये खबर, मुन्ना सिंह चौहान आते हैं, फिर वो जिक्र करते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो 3 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे। अब क्योंकि धन सिंह रावत भी पहुंच चुके हैं हेलीकॉप्टर से, उनकी तस्वीरें जो आई हैं सामने वो हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि इंतजार किया जा रहा था। सुनील, बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि जो भी घटनाक्रम घट रहा है, ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। बिल्कुल जीनत, ये बहुत कुछ तय हो चुका था और बहुत कुछ अभी भी तय होना बाकी है। धन सिंह रावत सांगठनिक कौशल के माहिर माने जाते हैं। एबीवीपी से वो जुड़े रहे हैं, लगातार बीजेपी में भी विभिन्न पदों पर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो पहली बार विधायक हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि पहली बार विधायक होते हुए वो राज्य मंत्री बने हैं, जबकि बीजेपी में बहुत सारे लोग, बहुत सारे विधायक ऐसे भी हैं जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अच्छे पदों पर रहे हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो राज्य मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन धन सिंह रावत पहली बार चुनाव जीत कर आए, पहली बार राज्य मंत्री बने और ये बीजेपी का एक ट्रेंड भी रहा है कि बीजेपी ने कई राज्यों में सीधे नवनिर्वाचित विधायकों तक को भी सीधे मुख्यमंत्री बनाया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस बात की प्रबल संभावना है कि मुख्यमंत्री धन सिंह रावत का नाम आगे कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे 4 साल के कार्यकाल में हमने बहुत करीब से ये बात देखी कि धन सिंह रावत मुख्यमंत्री। सुनील, क्या देखिए, जब हम उत्तराखंड की हिस्ट्री की बात करते हैं, जब इस तरह से बदलाव किए गए तो नुकसान उठाना पड़ा पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस रही हो, बीजेपी के, दोनों के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर कोशिश हो रही है कि जातीय समीकरण सही बैठाया जाए, क्षेत्रीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुमाऊं और गढ़वाल बेल्ट की, तो उधर भी नाराजगी ना रहे, सबकी स्वीकार्यता बहुत जरूरी है। और शायद ये वो नाम है जिसे मुख्यमंत्री ने भी सुझाया और विधायकों की रायशुमारी में भी बाहर आया। बिल्कुल, एक जातीय और जो क्षेत्रीय संतुलन है वो बैठाने की तो बात होगी, क्योंकि 2022 का चुनाव बेहद नज़दीक है और अंतिम समय में अगर ये परिवर्तन होता है तो पार्टी को जो डैमेज कंट्रोल है उसका सामना भी करना पड़ेगा। और शायद इसी कारण इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत हटते हैं तो उनकी जगह कोई ठाकुर नेता ही रिप्लेस किया जाए। इससे जो जातीय संतुलन है वो बना रहेगा, साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहेगा। धन सिंह रावत के मामले में एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि वो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, सांगठनिक कौशल के वो माहिर हैं। संगठन की कोर कमेटी से लेकर जो तमाम डिसीजन होते हैं उसमें धन सिंह रावत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी तक जो भी डिसीजन रहे हों, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं था, कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं होती जिसमें धन सिंह रावत मौजूद नहीं हो। उनके एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनको मंत्रियों से भी ऊपर का दर्जा धन सिंह रावत को रहा है, भले ही वो राज्य मंत्री रहे हों। लेकिन अब आज देखना ये होगा कि अब 3 बजे, अब से कुछ देर बाद
क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है। बहुत संभव है कि 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक का जो पूरे कयास लगाए वहां जा की रहे हैं। हलचल एक बार दिखाइएगा, क्योंकि धन सिंह रावत वहां पर पहुंच चुके हैं, तो किस तरह की हलचल है वहां पर? देखिए, लगातार यहाँ पर दायित्वधारियों से लेकर विधायकों के आने का क्रम जारी है। अभी धन सिंह रावत के साथ मंत्री मदन कौशिक पहुँचे हैं, गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत भी अभी पहुँचे हैं। इसके अलावा भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने ये देखा कि अधिकतर जो आए अभी तक दायित्वधारी मिलने आए, केवल 5 से 6 विधायक अभी तक मुख्यमंत्री से मिलने पहुँचे हैं। जबकि जो मंत्री हैं, मंत्रियों से अभी कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री आवास में नहीं पहुँचा है। ये देखने वाली बात होगी कि इस सब के पीछे क्या कुछ कारण रहे और क्या कुछ आगे होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि रमन सिंह भी देहरादून पहुंच सकते हैं और कल विधानमंडल दल की दरवाजा मीटिंग भी खुलता हो हुआ सकती है। नजर आ रहा है। हम ये देख रहे हैं सीएम आवास का कुछ गाड़ियां जा रही हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। कोई बड़ी हलचल होगी तो आप इशारा कीजिएगा। सुनील, हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अनूप, अब एक सवाल बार बार उठ रहा है कि मुख्यमंत्री पिछले दिनों 3 दिनों के लिए आए थे दिल्ली में, और ये कहा जा रहा था तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि अब क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि प्रदेश सरकार से जो है जनता नाराज है, खासतौर से मुख्यमंत्री के रवैये से। ये वो आरोप लगाते थे, ये विपक्ष का आरोप रहा है। तो ये कहा गया कि 3 दिनों के लिए जब मुख्यमंत्री आए थे दिल्ली तो भी इस विषय पर बातचीत हुई थी। कुछ ऐसी खबरें हैं वहां पर? परिवर्तन पर ज्यादा फोकस नहीं करती है, और वो भी चुनावी साल में। ऐसे में अगर उत्तराखंड में अगर नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है तो इसकी वजह को आप समझ सकते हैं, यानी नाराजगी कहीं ना कहीं ज्यादा होती जा रही थी, और यही वजह है। आपके पास आती हूँ, प्रीति के पास कुछ बड़ी खबर है। प्रीति, क्या खबर है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि पुष्कर धामी का नाम जो है वो डिप्टी सीएम के लिए चल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हमारे साथ पुष्कर धामी खुद मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, ये बताइए किस खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम के लिए आपका नाम है? देखिए, केवल आप लोगों के द्वारा चलाई हुई चर्चा चल रही है, और ऐसा ही कोई बात नहीं है। और हमारी जो सरकार है अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छी तरीके से चल रही है, और सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं। उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम हमारी सरकार ने यहाँ पर किए हैं, और पहली सरकार है जो सरकार केवल घोषणाएं नहीं, घोषणाओं को ज़मीन पर जिसने उतारा है, धरातल पर लाए हैं। और पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी और धरातल पर नहीं आती थी। ये हमारी पहली सरकार है, शिलान्यास नहीं, ये लोकार्पण करती है। जो काम शुरू करे हैं उन कामों को पूरा कर रही है। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड में सियासी हलचल चल रही थी, अब लगता है कि 4 बजे उस पर विराम लग जाएगा। मुख्यमंत्री का नाम चल रहा है कि धन सिंह रावत का नाम आगे है, और डिप्टी सीएम में आपका नाम आगे चल रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है, और ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तो अभी तो राज्यपाल से मिलने जाएंगे ना, 4 बजे से 3 बजे मीडिया से खुद बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अभी मुख्यमंत्री जी वहां पर हैं और वो सरकार को अच्छा चला रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है। मतलब आपके हिसाब से कोई फेरबदल नहीं हो रहा है? नहीं, कोई फेरबदल जैसी कोई बात नहीं है। तो सुना आपने, ये पुष्कर सिंह धामी है जो कह रहे हैं कि किसी तरीके का फेरबदल नहीं है। हालांकि 4 बजे जो है वो राज्यपाल से, जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो मिलेंगे। 3 बजे मीडिया से बात करेंगे। स्थिति पूरी आईने के तरीके से साफ है, बस अब कुछ ही समय बाकी है, उसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। प्रीति, ये सवाल पूछिएगा जरा कि जो धन सिंह रावत के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया, फिर सर वो क्यों भेजा गया? ऐसा तो नहीं कि खबर नहीं, अगर 4 मंत्री और 10 विधायक दिल्ली में डेरा डाले हैं तो अचानक क्यों हो गया? पर्यवेक्षक अगर अचानक से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं तो क्या सब यूं ही हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए पुष्कर जी, अगर आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी खबर नहीं है, तो धन सिंह रावत जी के लिए जो मुख्य हेलीकॉप्टर भेजा गया श्रीनगर, वो क्यों भेजा गया? और ये जो पर्यवेक्षक वहाँ गए थे, कल मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे, उसके बाद बैठक हुई, तो ये सब क्यों हो रहा है?
देखिए, धन सिंह रावत जी सरकार के मंत्री हैं और हेलीकॉप्टर जाना आना ये बहुत बड़ी घटना नहीं है, सामान्य घटना है। और सियासी कामों के लिए कई बार हेलीकॉप्टर भेजा जाता है। और प्रीति जरा पूछिए, प्रीति एक खबर ये भी आ रही है कि हेलीकॉप्टर तो धामी जी के लिए भी भेजा जा रहा है, तो क्या नहीं जाएंगे या फिर ये माने कि भाई प्रदेश के काम के लिए अचानक से चले जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, हेलीकॉप्टर तो एक आपके लिए भी भेजा जा रहा है, तो क्या आप अब हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे या आप अपना काम, जिस काम से आए हैं, जो आप कह रहे हैं, अपना काम निपटा के ही जाएंगे? नहीं, मैं देखिए अपने किसी मित्र के व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए यहाँ आया हुआ हूँ और वो आज शाम को उनके यहाँ कोई आयोजन है, मैं उस आयोजन में भाग लेकर वापस जाऊँगा। मतलब आयोजन के भाग लेने के बाद ही जाएंगे आप, उससे पहले नहीं जाएंगे? ठीक है प्रीति, मजबूरी समझ सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार ये भी कर रहे हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुख्यमंत्री खुद क्या कहते हैं वो हम प्रदेश की जनता को बताएंगे। और क्योंकि डिप्टी सीएम की रेस में इनका नाम सबसे आगे है, तो हेलीकॉप्टर भी चर्चा है कि भेजा जा रहा है और कार्यक्रम के बाद हो सकता है जाए भी। नजर बना के रखिए, आप सभी से अपडेट्स लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।